के तेवर ट्रूडो का सरेंडर। जस्टिन ट्रूडो ने भले ही राजनीति के मैदान में कितने ही झंडे गाड़ दिए हों, लेकिन भारत के साथ पंगा करना उन्हें महंगा पड़ गया है। पहले आरोप लगाने वाले ट्रूडो अब उसे साबित करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गए हैं और अपनी नाकामयाबी की कहानी वो खुद बता रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि क्या ट्रूडो अपनी इस हिमाकत के लिए भारत से माफी मांगेंगे? ट्रूडो के कबूलनामे से पलटा पूरा खेल। आरोप लगाने वाले खुद आरोपों के घेरे में हैं। ट्रूडो के पास सिर्फ आरोप, सबूत नहीं। खालिस्तान समर्थकों पर मेहरबानी दिखाने वाले ट्रूडो अब भारत के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गए हैं। अब तक जो सीना ठोक कर हिंदुस्तान पर आरोपों की बौछार करते थे, अब उन पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं। निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी थी, ना कि कोई ठोस सबूत दिए थे। तो क्या ट्रूडो ने हवा में ही आरोप लगा दिए थे? कनाडा सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। ट्रूडो ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। मेरा मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने हमसे सबूत मांगे। तब हमने बताया कि हमारे पास खुफिया जानकारी है, फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। तो वहीं ट्रूडो के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, निज्जर हत्याकांड पर ट्रूडो का ये एक बयान ये बताने के लिए काफी है कि कनाडा की जिस सरकार ने भारत पर कीचड़ उछाला था, उसके दाग अब उसी के दामन पर आकर लग गए हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजदूतों पर जो आरोप लगाए हैं, उसे सही साबित करने के लिए उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया। ट्रूडो के इस लापरवाह रवैये से भारत कनाडा रिश्तों को जो नुकसान पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। लेकिन जहां एक तरफ भारत के सामने ट्रूडो की पोल खुल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार का रुख जानना चाहता है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये ट्वीट ही देख लीजिए। इस ट्वीट में जयराम रमेश लिखते हैं कि कनाडा द्वारा लगाए गए आरोप, जो अब कई अन्य देशों द्वारा समर्थित है, बढ़ने की धमकी दे रहे हैं, भारत के वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं और ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जरूरी है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर तुरंत और स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट करे। तो वहीं बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी वही भाषा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो आरोप भारत पे लगाया जा रहा है, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब कनाडा के ही राष्ट्रपति जब आरोप लगा रहे हैं, वहाँ की सरकार ही जब भारत सरकार पे आरोप लगा, तो भारत को इस पर मौन नहीं रहना चाहिए। क्या बात है, नहीं बात है, ये बात प्रधानमंत्री को बताना चाहिए पूरी दुनिया। खैर, जिस जवाब का इंतजार इंडी गठबंधन कर रहा है, वो कनाडा के पीएम ने दे दिया। ये न सिर्फ भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है, बल्कि ट्रूडो के लिए मुश्किलों का नया दौर भी है, क्योंकि ट्रूडो को अब अपने ही सांसदों का भी कोप भाजन बनना पड़ रहा है, जो अब उन्हें कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। अब भारत से दुश्मनी मोल लेना ट्रूडो को कितना महंगा पड़ा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सच है कि ट्रूडो अब फंस गए हैं। इस वीडियो पर अगर आपकी कुछ राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तमाम जानकारियों के लिए बने रहें रिपब्लिक भारत के साथ।